माता जी की। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस यज्ञीय जीवन शैली को जानने के लिए, यज्ञ के ज्ञान और उससे विज्ञान से अवगत कराने के लिए, हम सबको जीवन यज्ञ में आहूत होने के लिए प्रेरणा देने के लिए हम सबके बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश देने के लिए शांति कुंज से वे पधारे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर साहब। एक कथा मुझे याद आती है अब्दुल रहीम खान खाना की। अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के दरबार में बड़े प्रसिद्ध सिपाहसलार थे, योद्धा भी थे और लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, गीत भी लिखते थे। बहुत सारी खूबियों के अतिरिक्त एक खूबी उनके अंदर ये थी कि जब भी सम्राट अकबर उनको खुश होकर, उनकी रचना से प्रसन्न होकर कोई चीज़ देते तो अगले दिन सुबह वो सारा का सारा आंख मूंद करके बांट दिया करते थे। जो भी उन्हें एक दिन पहले अकबर ने दिया, अगले दिन आंख बंद करते और जो भी उनके यहाँ पर पंक्ति लगा करके आता उसको दे देते। कवि गंग उनसे मिलने के लिए पहुँचे, प्रसिद्ध गीतकार थे, आपको पता होगा कवि गंग। मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब्दुल रहीम खान खाना आँख बंद करके बांट रहे हैं। तो जो याचकों की पंक्ति लगी हुई है, जो लेने वालों की लाइन लगी हुई है, उसमें एक व्यक्ति एक बार लगा, फिर दूसरी बार लगा, 3 बार लगा, 4 बार लगा, 8 बार लग गया। उसको लगा कि सब देख ही नहीं रहे अब्दुल रहीम खान खाना, तो कुछ भी ले लूँ। एक बार हीरे ले गया, एक बार जवाहरात ले गया, ऐसे 8 बार आ गया। तो कवि गंग को लगा कि साहब मैं अब्दुल रहीम खान खाना को कैसे सचेत करूं कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो उनने उनसे कविता में कहा कि कहाँ से सीखी नवाब जूं ऐसी देनी देन। नवाब साहब ऐसा देने का तरीका कहाँ से सीखा? जो जो हाथ ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। हाथ तो आपके ऊपर जा रहे हैं, आंखें नीचे जा रही हैं। ये तरीका तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो अब्दुल रहीम खान खाना बोले कविता में ही, देनहार कोई और है जो देता दिन रैन। देने वाला तो वहाँ बैठा है, भगवान बैठे, गुरुदेव माता जी बैठे हैं, वो दे रहे हैं हर एक को दिन रात। लोग भरम मुँह पे करें ताते नीचे नैन। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ इसलिए आंखें बंद करके दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यज्ञ की प्रक्रिया यही प्रक्रिया है कि हम लोग भगवान से लेते हैं और भगवान को ही लौटा देते हैं। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग अपने पास से लेकर के आए हैं, सब कुछ प्रकृति का दिया है। एक चीज़ जो हम प्रकृति से लेकर के आए, हवन सामग्री से लेकर लकड़ियाँ तक, लकड़ियों से लेकर आग तक, आग से लेकर समिधा तक, जो जो हमें भगवान ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, कण कण में उपस्थित परमात्मा ने हमें दिया, वो हम उनको ये कहते हुए लौटा देते हैं, इदम न मम, मेरा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हो सकता, आप ही को लौटा रहे हैं। इस भावना के साथ हम लोग यज्ञ को करते हैं और इसी भावना के साथ हम लोग माँ गायत्री को भी याद करेंगे कि सब कुछ आपका है। हर चीज़ के पीछे आप ही बैठे हैं, कृपा के पीछे आप बैठे हैं, कोप के पीछे आप बैठे हैं, अच्छे के पीछे आप बैठे हैं, बुरे के पीछे आप बैठे हैं, हर हाथों के पीछे आप ही की शक्ति है। तो उन्हीं माँ गायत्री को, उन्हीं भगवान को, उन्हीं परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, इस भावना के साथ कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण पर आपके हस्ताक्षर हैं और उसे आप हर जगह लेकर के चलें, सही मार्ग पर लेकर के चलें, सही उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर, उत्थान की ओर लेकर के चलें। इस भावना के साथ एक बार माँ गायत्री को याद करेंगे, इस यज्ञ के अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य को याद करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को याद करेंगे। एक बार मन को शांत करते हुए उन्हीं का आवाहन, उन्हीं को निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर लखनऊ के इस दिव्य प्रांगण में हम लोगों के मध्य उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य पुरोहित, संचालक आदरणीय श्री नमो नारायण पांडे महोदय जी, हम लोगों के साथ शांति कुंज से आए संगीत के सभी भाई, ओमकार भाई साहब, सभी लोगों की, रत्नाकर भाई साहब की टीम, शांति कुंज से आए राम अवतार, संतोष भाई साहब की सारी टीम, यहाँ पर उपस्थित आयोजकों के सभी हम लोगों के भाई, निगम भाई साहब, उमानंद जी, द्विवेदी जी और सभी समर्पित कार्यकर्तागण, और
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विभिन्न स्थानों से आए हम लोगों के कार्यकर्ता भाइयों बहनों। मित्रों, आज इस यज्ञ आयोजन का अंतिम दिन है। पिछले 5 दिनों में आप लोगों ने विभिन्न तरीक़ों से इस यज्ञ में भागीदारी करी, इस आयोजन के हिस्सेदार बने, इस महोत्सव के हिस्सेदार बने, शुभ कर्मों के हिस्सेदार बने, पुण्य कर्मों के हिस्सेदार बने, देवी व्यवस्था के हिस्सेदार बने। और आज का दिन यज्ञ की टीचिंग्स को, यज्ञ के विज़न को, यज्ञ की शिक्षाओं को, यज्ञ के संदेश को अपने साथ समेट करके ले जाने का दिन है। यदि हम लोग यहाँ पर आए और मात्र आहुतियाँ दे करके चले गए कि चलो बहुत धुआं हुआ और तड़ातड़ आंसू निकले, तो वो यज्ञ का उद्देश्य नहीं। यज्ञ का उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पर आएँ तो यज्ञ के पीछे का जो भाव है, यज्ञ के पीछे का जो दर्शन है, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, उसके पीछे का जो चिंतन है, उसके पीछे की जो शिक्षाएं हैं, यज्ञ जो हमें प्रेरणा देता है, उसको अपने साथ लेकर के जाएं, उस भाव को अपने साथ आत्मसात करके लेकर के जाएं। तो फिर हम लोगों का यहाँ आना और शांति कुंज की टोली का, भाई साहब का इतने दिन से यज्ञ करा पाना सार्थक हो सकेगा। जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग यहाँ से महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने साथ समेट करके ले जाएँ। यदि हम लोग अदरवाइज़ आए और सिर्फ आहुतियाँ दे करके चले गए तो हम लोगों ने उत्सव में भागीदारी करी, ऐसा कहना चाहिए। पर जो यज्ञ के संदेश को हम अपने साथ नहीं ले जा पाए तो फिर हम लोगों का आना एक निरर्थक उपक्रम बन करके रह जाएगा। तो आज थोड़ी देर के लिए आपसे यज्ञ की फ़िलॉसफ़ी पर ही चिंतन, यज्ञ की फ़िलॉसफ़ी पर ही विचार विमर्श करना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि हमें यज्ञ की फ़िलॉसफ़ी को समझना हो तो आज के वातावरण पर एक दृष्टि डालनी होगी। आज का जो वातावरण है कई दृष्टियों से विभत्स है, भयानक है और भीषण है। आज के परिवेश को, आज के पर्यावरण को, आज के वातावरण को यदि हमें अनुभव करना हो तो अपने दिल पर हाथ रख करके अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम लोग जैसा पहले के शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई राम रावण का युद्ध चल रहा हो, ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई महाभारत का रण सज गया हो, ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई महिषासुर, बाणासुर त्रिलोक पर कब्जा करके बैठ गया हो। पर आज की तारीख में जो युद्ध चल रहा है वो इंसान के चिंतन के अंदर चल रहा है। आज की तारीख में इंसान जितना स्ट्रेस, टेंशन, निगेटिविटी अपने मन में लेकर के जी रहा है, उतना पहले कभी इतिहास में लेकर के नहीं जी रहा था, कभी नहीं जी रहा था। आप देख लें, अखबार की खबर को पढ़ लीजिए। आज सुबह की मैं पढ़ रहा था कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई। किस बात पर? खाने में नमक कम डला था। पति ने डंडा उठा करके मार दिया, पत्नी आईसीयू में एडमिट हो गई, ससुराल वालों ने केस कर दिया, पुलिस केस अलग चल रहा है, घर में कलह मच गई अलग, बच्चे सहम गए अलग, पति जो है वो पुलिस उसमें अदालत में पहुंच गया वो अलग। कारण खाने में नमक कम था। नमक कम था भाई, आप डाल लेते, क्या फ़र्क पड़ जाता। छोटी सी घटना है, घर में लड़ाई हो गई, बच्चा घर छोड़ करके चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि वातावरण अशांत है दोस्तों, वातावरण अस्थिर हो गया है, उद्विग्न हो गया है। आदमी के मन में इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा चिंता, इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई है कि आदमी छोटी बातों पे तुनक जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है। उसके अंदर बड़ी चीज़ों को करने के लिए भाव नहीं बचा है, न लंबे समय तक संकल्प को करने के लिए मन में पराक्रम है, पुरुषार्थ है, और न संबंधों को निभाने के लिए अंदर आत्मीयता बची है, अपनत्व बचा है। क्यों बचा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि वातावरण के अंदर नकारात्मकता हावी हो गई, वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई है, विषाक्तता आ गई। और जब जब ऐसा हुआ है दोस्तों, जब जब इतिहास में ऐसा हुआ है, तब तब भारत में ऋषियों मुनियों ने परंपरा चलाई है कि वातावरण के परिशोधन के लिए उनने यज्ञ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। आप देखें, रामायण पूरी की पूरी समाप्त हो गई। रामायण के अंत हो जाने के बाद, रावण के मर जाने के बाद असुर तो खत्म हो गया था, सबको अपने घर चले जाना चाहिए था, सुख का समय आ गया था। ऐसा हुआ नहीं। भगवान राम ने सबसे पहले जाकर के वाराणसी के घाट पर 10 अश्वमेधों को किया, इसीलिए दशाश्वमेध नाम पड़ा। क्यों किया? इसलिए किया कि रावण के मर जाने से असुर तो खत्म हो गया, पर असुरता तो खत्म नहीं हुई। जो वातावरण में छोटे छोटे स्थान पर जाकर के नकारात्मकता बैठ गई थी, आदमी के चिंतन में, आदमी के सोचने के तरीके में जो गलतपन आ गया था, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसका परिशोधन करने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए यज्ञ जैसे आयोजन की आवश्यकता थी। जो दिखाई पड़ता है दोस्तों, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं, जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम लोग वातावरण कहते हैं। बरसात आती है, धूप आती है, सूरज निकलता है, जलवायु है, मौसम बदल जाते हैं, इसको हम देख सकते हैं। और जो हम नहीं देख सकते वो वातावरण है, पर वो हमें पता चलता है। आप अपनी माँ की गोद में सिर रख करके बैठे हैं, आपको तुरंत वातावरण पता चल जाएगा। आप दुश्मन के पास बैठे हो, ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, आपको अलग तरीके की वहाँ पर ऊर्जा महसूस होगी।
आपको व्यक्ति बाद में पता चलते हैं, व्यक्ति की ऊर्जा पहले पता चलती है। संस्कृत में कहावत आती है कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उससे पहले उनकी ऊर्जा आपस में बात करती है। आदमी बाद में बात करता है, शब्द बाद में निकलता है, उसकी ऊर्जा पहले निकल जाती है। उस जगह का जो सूक्ष्म का वातावरण है वो आपको पहले महसूस हो जाता है। आप उन जगहों पर चले जाइए जहाँ पर हत्याएं हुई हों, जहाँ पर नरसंहार हुआ हो, उस जगह की ऊर्जा भिन्न है, उस जगह के सोचने का तरीका भिन्न है, लोगों के सोचने का तरीका भिन्न है। आज भी आप जर्मनी में चले जाइए तो लोग चिंता करते हैं कि साहब यहाँ पर नरसंहार हुआ है, भयानक दृष्टि से हजारों लाखों लोगों को मारा गया है। उस जगह के पूरे क्षेत्र में एक कृषि का दाना नहीं पनपता, पूरे क्षेत्र में वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होती। जहाँ पर नरसंहार हुआ है वहाँ पर प्रकृति ने भी साथ देने से मना कर दिया। जहाँ पर एकदम हाय हत्या मचती है, चीख चिल्लाहट मचती है, मार काट बचती है, उस जगह की सूक्ष्म की जो प्रवृत्ति होती है वो भिन्न हो जाती है। वहाँ का जो न दिखने वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। आप लोगों से बात करके देखिए, कुछ लोगों से आप बात करेंगे जिनसे आप एक भाषा में बात न भी करते हो, तुरंत ऐसा लगेगा कि आत्मीयता का भाव है, अपनत्व का भाव है। दो लोग मिलकर के चाहे एक दूसरे के साथ एक भाषा का दो ही शब्द बोल पाते हो, पर तब भी उसके मन में प्रेम का भाव होगा, आत्मीयता का, अपनत्व का भाव होगा, तो आपको महसूस हो जाएगा। शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, भावों की पड़ती है, सूक्ष्म की ऊर्जा की पड़ती है। और वहीं पर लोग एक छत के नीचे रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, पर यदि ऊर्जा आपस में नहीं जुड़ती, यदि एक दूसरे के प्रति का प्रेम नहीं जुड़ता, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपरिचित होकर के जीते रहते हैं। रह रहे हैं एक छत के नीचे, पर एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या तकलीफ है, उसके मन में क्या परेशानी है, उसकी क्या समस्या है, इससे दूसरे व्यक्ति को कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है। क्योंकि उस जगह की ऊर्जा इस बात को तय करती है कि वहाँ पर किस तरीके के शब्द और किस तरीके के भाव पनपेंगे। और उस ऊर्जा को बदलने के लिए, उस वातावरण का परिशोधन करने के लिए यज्ञ जैसे उपक्रम की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं दोस्तों, तो ट्यूमर तो सर्जरी करके निकल जाता है, पर जो छोटे छोटे सेल में जाकर के बैठ गया है उसको हटाने के लिए आपको रेडिएशन की, कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। जो बिल्कुल सेल में जाकर के चला गया है कैंसर, उसके अंदर जो मैलिग्नेंसी के सेल आ गए हैं, उसको हटाने के लिए आप रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। और वही काम हम लोग यज्ञ के माध्यम से करते हैं। यज्ञ के माध्यम से जो सूक्ष्म के अंदर नकारात्मकता आ गई है, जो आदमी के सोचने के तरीके के अंदर गलती आ गई है, निगेटिविटी आ गई है, उसको हटाने के लिए, उस वातावरण का परिशोधन करने के लिए यज्ञ जैसे उपक्रम को किया जाता है कि सोचने का तरीका, आदमी के भाव, आदमी का चिंतन वो सुधरे। वो सुधरेगा तो फिर लोगों के अंदर जो अच्छे भाव हैं, जिनको हम लोग साहस कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, पराक्रम कहते हैं, दया कहते हैं, करुणा कहते हैं, त्याग कहते हैं, बलिदान कहते हैं, उनको करने का साहस उत्पन्न हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि आदमी ऐसा नहीं करना चाहता, आज की तारीख में भी आदमी ऐसा करना चाहता है। आप अपने आप से पूछ करके देखें तो हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा काम करें। जिन IAS एकेडमी के लोगों के पास हम लोग थे भाई थोड़े दिन पहले, उनसे बात कर रहे थे, बोले साहब जब भी आदमी ग्रेजुएट होता है तो मन में अच्छे भाव लेकर के निकलता है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं रिश्वत लेने के लिए IAS ऑफिसर बनूंगा, कोई ये नहीं सोचता कि साहब मैं दूसरे से घूस लेने के लिए पुलिस का ऑफिसर बनूंगा। हर आदमी सोचता यही है कि मैं देश की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, अच्छा काम करूंगा। 20 साल निकल जाते हैं, उससे अपने संकल्प को जिंदा रख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वातावरण के अंदर नकारात्मकता इतनी है कि वो अपने आप को अकेला पाता है। अच्छे कामों को करने के लिए अकेला पाता है, बुरे कामों को करने के लिए आप चलें तो पान वाला भी आपको क्रैश कोर्स कराने के लिए तैयार है। सड़क पर आप चले जाइए, गलत काम करना है तो आपको हर व्यक्ति शिक्षा देने के लिए तैयार है, और अच्छा काम करने के लिए आप चलेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। ये जो वातावरण के अंदर नकारात्मकता आ गई है दोस्तों, इसको सकारात्मकता में बदलने के लिए यज्ञ जैसे उपक्रम की आवश्यकता है। जब जब ऐसा हुआ है, रामायण के पूरा हो जाने के बाद दशाश्वमेध हुआ, महाभारत के पूरा जाने के बाद 108 वाजपेयी राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण ने कराए। क्यों कराए? इसलिए कराए कि असुरों के जाने के बाद जो आसुरी वातावरण छा गया था उसको दूर करने के लिए यज्ञ जैसे उपक्रम की आवश्यकता है। और आज भी दिखने में कोई असुर दिखाई नहीं पड़ते, पर वातावरण की जो पाश्विकता है दोस्तों, वो हमें आसानी से देखने को मिल जाएगी। आप अखबार को उठा करके देखिए, आप आज के चिंतन को उठा करके देखिए। मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति समुद्र में जा रहा था, उसका जहाज जो है टूट गया और एक जगह वो जो है निर्जन से द्वीप में जाकर के लग गया। निर्जन से द्वीप में जाकर के लगा तो वहाँ पर उसके रहने खाने, जिंदा रहने की व्यवस्था थी। नारियल के पेड़ लगे थे, फल खा लो आप, पानी था पीने को, पानी पी लो। रहता रहा, 3 साल गुजर गए उसको। 3 साल गुजरने के बाद एक जहाज जा रहा था, उनने देखा कि साहब वो व्यक्ति वहाँ बैठा है, उनने उसको बचा लिया, बचा करके ले आए उसको। समुद्र के जब वो जहाज का कैप्टन था, उसने उससे बातचीत करी तो बोला साहब ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आपका तो बड़ा नाम होगा, आप ऐसे पहले व्यक्ति हो गए जो इतने साल तक अकेले जिंदा रहे।
बोले हम आपको लेकर के चलते हैं दोबारा, आपको सभ्यता में, सिविलाइजेशन में लेकर के चलेंगे तो लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, आप मेरा वाला कमरा ले लीजिए। कैप्टन ने कहा वहाँ पे आराम कर लीजिए। आराम करने के लिए बैठा, उसने देखा अखबार पड़े हुए, उसने अखबार उठाया। उस दिन का अखबार उठाया तो उसमें पढ़ा तो वही हिंसा है, बलात्कार है, मर्डर है, आगजनी खबरें उसको पढ़ने को मिली। उसने सोचा शायद आज के अखबार में ही खराब बातें होंगी, 10 दिन पहले का उठा लेता हूँ। 10 दिन पहले का उठाया, वही खबर। 1 महीने पहले का उठाया, वही खबर। 3 महीने पहले का उठाया, वही खबर। वो वापस कैप्टन के पास गया, बोला साहब ऐसा करिए आप, मुझे वापस वहीं छोड़ाइए जहाँ मैं था। बोले मैं दुनिया से दूर था तो मुझे पता चला कि मैं किस जगह से दूर था। ये जो वातावरण हमारे चारों ओर हो गया है दोस्तों, आप अखबार उठा करके देखो, आप अपने आप से उठा करके पूछो, आप अपने परिवार की स्थिति देखो, समाज की स्थिति देखो। आदमी सड़क पर चलने से घबराता है, दूसरे की छाया को देख करके घबराता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस व्यक्ति पर विश्वास करूँ। आदमी को सब कुछ मिल जाएगा पर आदमी को अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पाते, ऐसे लोग नहीं मिल पाते जिन पे आदमी भरोसा कर सके। ये जो वातावरण है और वातावरण की नकारात्मकता है, इसको दूर करने के लिए हमें सामूहिक रूप से यज्ञ जैसे पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता है, यज्ञ जैसे उपक्रम को करने की आवश्यकता है। तो एक जो संकल्प यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों कि हम में से हर व्यक्ति, आज भगवान राम की तरह से लोग नहीं हैं कि आप एक जगह पर इकट्ठे होकर के 10 अश्वमेध कर सकें। आज भगवान कृष्ण की तरह से लोग नहीं हैं कि आप 108 वाजपेयी यज्ञों की, राजसूय यज्ञों की श्रृंखला चला सकें। पर हम में से हर व्यक्ति तो भगवान राम बन सकता है, हम में से हर व्यक्ति तो भगवान कृष्ण बन सकता है। यदि हम में से हर व्यक्ति संकल्प ले ले कि हम लोग जहाँ जाएंगे कम से कम और कुछ नहीं करेंगे, अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर 5-5 यज्ञों को करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग संकल्प ले लें कि आपका एक क्षेत्र है, आपकी एक गली है, आपका एक वार्ड है, आपका एक ब्लॉक है, उसमें जितने लोग होंगे, रविवार का दिन है, सुबह 11 बजे हम लोग मिल करके उस दिन एक साथ 24 घरों में यज्ञ करेंगे। अगली बार वो 108 हो जाएंगे, उसकी बार 1008 हो जाएंगे। भोपाल में इन लोगों ने प्रयोग करके देखा, भाई साहब लोगों ने, हम लोगों के जो शक्तिपीठ के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब एक साथ एक जो भी कॉलोनी कह लीजिए आप या एक आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर एक साथ यज्ञ करेंगे। पहली बार उन लोगों ने किया तो 24 घरों में एक साथ 11 बजे उन लोगों ने यज्ञ किया। और अभी आज से 2 महीना पहले, आप विश्वास नहीं करोगे, 8 जिलों में 20,000 घरों में एक साथ यज्ञ हुआ। 20,000 घरों में एक साथ यज्ञ हो रहा है। आप में से यदि हर व्यक्ति इतना सा संकल्प लेकर के जाए कि साहब आज हम लोग यहाँ आए हैं, लखनऊ से लेकर के जाएंगे, अपने घर में तो यज्ञ करेंगे ही करेंगे। यदि रविवार का दिन आएगा अपने घर में यज्ञ करेंगे, गुरुवार का दिन आएगा अपने घर में करेंगे, 5 लोग बैठ करके करेंगे, अगले दिन 25 लोग मिल करके करेंगे, 108 करेंगे। और देखते देखते आप ही का घर 108 कुंडी की चाला बन जाएगा। किसी और जगह जाने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी। तो दोस्तों एक संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, और दूसरा यज्ञ के पीछे के चिंतन को लेकर के जाए। यज्ञ जो शब्द है वो अपने आप में अद्भुत शब्द है। जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि संस्कृत के सारे शब्द अपने आप में बड़ी गंभीर प्रेरणा को लिए हुए हैं। संस्कृत में जैसे आप कहते हैं हृदय, तो हृदय शब्द है वो 3 शब्दों से निकल करके आया, हरति, ददाति, याति। हरति का मतलब है निकालना, रिमूव। ददाति का मतलब है देना। याति का मतलब है चलना। कि वो ऑर्गन, वो जो अंग शरीर का जो कि खराब खून को निकालता है, नए खून को देता है और लगातार चलता रहता है, हृदय। वैसे ही जो यज्ञ शब्द है वो यजन से निकल करके आया है। यजन शब्द का मतलब है कि वो जिसमें हम लोग सामूहिक रूप से बैठे हों, संगतिकरण। आप जब करते हो, मंत्र करते हो, अकेले बैठ करके करते हो, यज्ञ करते हो आप सबके साथ मिल करके करते हो। संगतिकरण, संगतिकरण। दान, दान का मतलब है कि जो हमें मिला वो वापस लौटा देना। वो भाव कि जो जो हमें परमात्मा ने दिया वापस लौटा देना। इदम नमम के भाव से वापस जो मिला रिसाइकिल कर देना। आज सारी दुनिया रिसाइकलिंग की बात करती है, ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले रिसाइकलिंग की बात कर दी। जो आपको मिला वो आपका है ही नहीं, आपको लौटा देना है। प्रकृति की हर चीज जो उसके पास है उसको दूसरे को लौटा रही है। पानी मिलता है, धूप पड़ती है, भाप बन जाती है, बादल बन जाते हैं, बादल गिरता है, फिर से पानी बन जाता है, जमीन फटती है, उसके अंदर से अंकुर बन करके निकल जाते हैं। इनमें से कोई एक भी ये कह दे कि हमारे पास जो आया है उसे हम सिर्फ अपने पास रखने को तैयार हैं, तो प्रकृति की व्यवस्था वहीं खत्म हो जाएगी। आपका शरीर है, आपके शरीर में भी एक को एक चीज जो चल रही है वो यज्ञ के हिसाब से चल रही है। जो आया है दूसरे को पास कर रही है। हाथ कमाते हैं, अन्न कमाते हैं, लेकर के आते हैं, देते किसको है? मुंह को देते हैं। मुंह किसको देता है? पेट को देता है। पेट किसको देता है? आंतों को देता है। आंतें किसको देती हैं? पूरे शरीर को दे देती हैं। इनमें से कोई एक भी सोच ले कि साहब मैं अपने पास ही रखूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। हाथ सोचेंगे साहब मैं कमा रहा हूं, मैं मुंह को क्यों दूं, तो भूखे रह जाएंगे हम। मुंह कहें कि साहब मैं अपने मुंह में ही रखूंगा तो मुंह फट जाएगा। मुंह कहे नहीं साहब मैं पेट को नहीं दूंगा तो पेट फट जाएगा। इनमें से कोई एक भी ये सोच ले कि साहब मैं अपने पास रखूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा।
इधर से आर्टरीज जो हैं खून लेकर के जाती हैं, वेन लौटा करके लाती। इधर से अच्छा खून गया, उधर से खराब आ गया, हार्ट ने रिसाइकिल किया, वापस निकाल दिया। इनमें से वेन कहते हैं साहब मैं ही अपने पास रखूंगी, दूसरे को नहीं दूंगी। आर्टरी कहते हैं मैं ही अपने पास रखूंगी, दूसरे को नहीं दूंगी। तो वहीं पर मनुष्य का राम नाम सत्य हो जाएगा, अगले दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये जो शरीर है ये भी यज्ञ से चल रहा है, जो प्रकृति की व्यवस्था है वो भी यज्ञ से चल रही है। और यज्ञ के पीछे का जो सिद्धांत है कि जो हमें परमात्मा ने दे करके भेजा है वो हम दूसरे को दे करके जाएं, और इस भाव के साथ दे करके जाएं कि ये जो यजन का भाव है, यजन का भाव का मतलब है संगतिकरण, साथ साथ बैठ करके जो हमें प्रकृति ने दिया लौटा देना, और इस भाव को अपने अंदर ग्रहण करना, जिसको हम लोग कहते हैं देव पूजन। जो देवता शब्द है वो अपने आप में अद्भुत। आप लोग शांति कुंज में आएंगे तो आप देखेंगे गुरुदेव ने लिखवाया था मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो देवता कहने के पीछे का क्या अर्थ था? देवता कहने के पीछे गुरुदेव का ये अर्थ नहीं था कि साहब हम लोग जो है सोने का मुकुट लगा लें और बादलों के ऊपर जाकर के बैठ जाएं और उर्वशी और मेनका के नृत्य देखें। ये देवता नहीं कहलाते। देवता का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो देना जानता हो, जिसके अंदर देने की सामर्थ्य हो, देने का अधिकार हो, देने का भाव हो। 3 गुण जिनके पास होते हैं वो देवता कहलाते हैं। देने की सामर्थ्य हो, सामर्थ्य बहुतों के पास होती है, भाव नहीं होता। आप चले जाइए, लोग करोड़ों करोड़ों लेकर के बैठे हैं, आप उनसे 10,000 रुपये मांगेंगे तो आदमी के दिल में ऐसा लगेगा कि भगवान जाने क्या हो गया। स्वामी श्रद्धानंद थे, वो जो है अपने हरिद्वार के पास जिनने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय खोला, तो उनके जब उनको लगा कि साहब भारतीयों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने की बात है, तो गए वो दिल्ली में। एक लाट साहब थे, लॉर्ड से लाट साहब बन गया, तो उनके पास पहुंचे मांगने के लिए। बोले साहब भारतीयों के लिए पहला विश्वविद्यालय, और वो भारतीय थे, लॉर्ड उनको उपाधि मिली हुई थी। बोले कि साहब यदि आप दे दें तो पहला हम लोग भारतीयों के लिए विश्वविद्यालय खोलेंगे। सारे विश्वविद्यालय अंग्रेजों के लिए हैं, भारतीयों के लिए एक भी नहीं है। 3 घंटे उनने बिठाया अपने बाहर। 3 घंटे के बाद उनने कहलवाया, सदर में उनका घर था। बोले भारतीयों का और कुत्तों का मेरे घर में आना मना है। भारतीय थे और उनने कहलवाया भारतीयों का और कुत्तों का मेरे घर में आना मना है, 1 रुपया भिजवा दिया। तो उनका नाम था, वापस आ गए स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 1 रुपया वापस भिजवा दिया। बोले एक साहब मैं आपको इसके एवज में विश्वविद्यालय खोल करके दिखाऊंगा, आप अपना 1 रुपया अपने पास ही रख लीजिए। और उनने आकर के ज्वालापुर में उनका घर था, 8,000 रुपये में बेच दिया। 1898 की घटना है, ये 8,000 रुपये में बेच दिया। और उसके बदले में 33 झोपड़ियाँ खरीदी, 33 या 35 झोपड़ियाँ। कांगड़ी गाँव था, 3 बार बाढ़ में समाप्त हुआ वो, और आज वहीं पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय देखने को है। तो दोस्तों ये जो भाव अंदर से निकल करके आया कि हम लोग जो है जो मिला है वो हम दे करके जाएं, जितना मिला है उसे हम समाज के लिए लगा करके जाएं, ये देवता होने का भाव है। देवर्षि नारद के मन में प्रश्न उभरा कि साहब एक बात बताइए, कि प्रजापति ब्रह्मा से जाकर के उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए कि देवता और असुर दोनों आपके बच्चे हैं, फिर आपने दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया हुआ है, दोनों के बीच में भेदभाव क्यों किया हुआ है? एक को तो आपने सब अच्छा अच्छा दे दिया, एक को आपने स्वर्ग दे दिया, एक को आपने उच्च श्रवा घोड़ा दे दिया, कामधेनु गाय दे दी, और कल्प वृक्ष दे दिया, और यज्ञ का भाग दे दिया। और असुरों को आपने जो है पाताल में धक्का दे दिया, उनको अंधेरे में डाल दिया, उनको जो है कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? तो दोनों बच्चे आप ही के हैं और दोनों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा है नहीं, देवत्व और जो आसुरी भाव है ये मनुष्य के चिंतन से तय होता है, वंश से तय नहीं होता। वंश से तय होता तो बलि को हम लोग देवता क्यों मानते? वंश से तय होता तो प्रहलाद को देवता क्यों मानते? इन तो असुरों के खानदान में जन्म लिया था, इनको क्यों देवता मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि आदमी सोच से देवता बनता है, आदमी अपने चिंतन से देवता बनता है। बोले पर यदि आपको परीक्षा लेनी हो इस बात की कि देवता किसे कहते हैं, तो आप एक काम करो कि आज शाम को आप जो है बड़ा सा आयोजन करो, सभी लोगों को बुलाओ खाने पर, फिर देखते हैं क्या होता है। सबको बुलाया गया साहब, पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा था, ब्रह्मा जी ने खुद बुलाया है खाने पर। सब लोग आ गए फटाफट, जितने भी देवता थे असुर थे सब आ गए। आ जाने के बाद पंक्तियां लग गई, असुर सबसे पहले बैठे, असुरों को जो है खाना भी परोस दिया गया, गायत्री मंत्र हो गया। ब्रह्मा जी आए, बोले साहब ऐसा है खाना सबको मिलेगा, शर्त एक ही है, कोहनी को मोड़े बगैर खाना है, कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए आपकी, कोहनी जो है मोड़े बगैर खाना है। असुर चिंता में पड़ गए कि साहब ये कैसा तरीका है, कोहनी को मोड़े बगैर कैसे खाएंगे? अब खाने की कोशिश करी उनने, यूँ उछाला तो इधर गिर गया, यूँ उछाला उधर गिर गया, सब खाना फैल गया, बिना खाए उठ गए और भगवान को गाली भी देते हुए उठे कि साहब बुलाया और भूखा भेज दिया। अब देवताओं की बारी आई, देवताओं को लाइन में लगा दिया गया, वही गायत्री मंत्र हुआ, सेम शर्त उनके सामने रख दी भगवान ने। और जैसे ही शर्त रखी तो देवता समझ गए कि अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना है।
90 डिग्री पर व्यक्ति बैठ गया। एक देवता ने उठाया, अपने भाई के मुंह में डाला, दूसरे ने उठाया, दूसरे के मुंह में डाला, तीसरे ने उठाया, चौथे के मुंह में डाला, चौथे ने उठाया, पांचवें के मुंह में डाला, सबका पेट भर गया। तो दोस्तों, जो देवत्व की परिभाषा है वो यही परिभाषा है कि जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि जो हमें मिला है उसे हम बांटना सीख जाते हैं, जितना हमें भगवान ने दिया है उसे हम बांटना सीख जाते हैं, हम देवता बन जाते हैं। यदि हम दूसरे का दुख बटाना जान जाते हैं और अपना सुख बांटना सीख जाते हैं, हम देवता बन जाते हैं। पूरे की पूरी सृष्टि में भगवान ने देवत्व के लिए एक ही परीक्षा रखी है। आप एग्जामिनेशन देते हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अखबार में छपता है कि साहब PhD आप करके आओगे, नेट करके आओगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो भगवान जब जब देवताओं की भर्ती करते हैं तो एक ही क्राइटेरिया रखते हैं कि आपके पास जितना मिला है उसे आप बांटना जानते हो कि नहीं जानते। यदि आपको 20 रुपये मिले हैं और आप 10 रुपये बांटना जानते हो तो आप उस व्यक्ति से बढ़कर के देवता हो जिसको 1 अरब भगवान ने दिए हैं पर उसमें से 10,000 निकालना जानता है। इससे तय नहीं होता कि आदमी कितना देता है, इससे तय होता है कि आदमी किस भाव से देता है। आपको जो भगवान ने दिया है यदि आप उसे बांटना जानते हो, उसे दिल खोल करके देना जानते हो, जितनी विद्या मिली है उसे देना जानते हो, जितना गुण मिला है उसे देना जानते हो, जितनी भावनाएं मिली हैं उसे देना जानते हो, दूसरे के दुख को हल्का करना जानते हो, आप देवता बन जाते हो। दोस्तों, हमें लगता है कि पैसा आएगा तो बांटेंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। भावनाएं तो हम कभी भी बांट सकते हैं। इतने सारे लोग दुखी हैं, यदि उसके गले को हम लोग लगा करके उससे सिर्फ इतना कहते हैं कि बेटा तेरा दुख हमारा दुख है। जो व्यक्ति सड़क पर चल रही है, बूढ़ी माँ, यदि उसको हमें मान लें कि साहब ये जो महिला जा रही है वो हमारी माँ है, इसको आज का खाना हम खिलाएंगे। जो लड़का छोटा सा भीख मांग रहा है, यदि हम सोच लें कि उसको एजुकेशन हम दिलाएंगे, यदि हमें सोच लें कि साहब यज्ञ का भाव हम इतने घरों में लेकर के जाएंगे, इतने सारे लोगों को एजुकेशन देंगे, इतने सारे लोग हैं जो अनाथ हैं उनके लिए सर पे एक छत लेकर के आएंगे, इतने सारे लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए एक इलाज की व्यवस्था करेंगे, तो दोस्तों हम लोग देवता बन जाएंगे। यज्ञ का जो असली संदेश है वो अपने अंदर के देवता को जिंदा करना है। जो हम दिलों को सकोड़ करके बैठ गए हैं, अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए हैं कि साहब दूसरा हमसे कुछ मांगेगा तो हम तुरंत अपने हाथ रोक लेंगे, वो वाले भाव को हटाने की आवश्यकता है। पंडित चिदंबर दीक्षित थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे। उनके पास एक महिला जो है रोज रोज आया करती थी कि साहब मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा एक आशीर्वाद दे दें तो बच्चा हो जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो देखते थे उसे। एक दिन वो आई तो उनके पास चने रखे थे, कोई दे करके गया था, उन्होंने चने उसे दे दिए। चने लेकर के बैठ करके खाने लग गई। उसे लगा कि साहब कोई प्रसाद है, खाने लग गई। एक बच्चा आया कहीं से और चने मांगने लगा तो महिला ने एक चपत लगाया, भगा दिया उसे। अब पंडित दीक्षित देख रहे थे, वापस आई थोड़ी देर बाद, वो बोले एक बात बता बेटा कि जो चने तेरे थे भी नहीं, तुझे मुफ्त में मिले थे, वो देने में तुझे इतना संकोच हो रहा है तो भगवान अपनी प्यारी आत्मा तुझे कैसे दे देगा, कैसे दे देगा। तो दूसरे से अपेक्षा करती है, जब भगवान से अपेक्षा करती है कि भगवान दिल खोल करके तुझे देंगे तो कम से कम तू तो दिल खोल करके देना जान। जब तू दिल खोल करके देना जानेगी तभी तो भगवान तेरे को देना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे पे कष्ट आता है, हमारे पे कठिनाई आती है तो हम हनुमान जी से लेकर के गायत्री माता किसी को नहीं छोड़ते, हर एक को याद करते हैं। संतोषी माता का व्रत करते हैं, हनुमान जी के यहाँ भी जाएंगे, हर एक के यहाँ माथा टिकाते हैं। तो फिर हम अपने आप से ऐसी कैसी आशा कर सकते हैं कि यदि दूसरे का दुख है और वो हमारे सामने दुख के भाव से खड़ा है, उस समय में यदि हम अपने हाथों को रोक लें, अपने दिल को समेट लें, अपने दिल के दरवाजों को बंद कर लें, तो भगवान अपने दरवाजे हमारे लिए खोलने को तैयार हो जाएगा। भगवान कैसे राजी हो जाएगा? भगवान तो हर जगह पर बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर बैठा है, हर प्राणी के अंदर बैठा है, हर कण के अंदर मौजूद है, वो हर जगह से देख रहा है। तो हमारी यही परीक्षा है दोस्तों, यदि यज्ञ के संदेश को हम लोग लेकर के जाते हैं तो ये लेकर के जाएं कि दिल को खोलने का भाव लेकर के जाएं, दया का भाव लेकर के जाएं, करुणा का भाव लेकर के जाएं। जब ये भाव लेकर के जाते हैं तो असली देवता बन करके जाते हैं। और यज्ञ का संदेश हमारे अंदर के छुपे हुए, हमारे अंदर के सोए हुए, हमारे अंदर के सुप्त देवता को जगाने का भाव है, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। यदि हम में से हर व्यक्ति के दिल की खिड़कियां दरवाजे खुल जाएं, उसके अंदर का देवता जाग जाए, तो किसी और देवत्व की, किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग यहीं खींच करके चला आएगा। आप में से यदि हर व्यक्ति अपना देवता बन जाएगा तो किसी और स्वर्ग की हमें तमन्ना करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा दोस्तों, स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा। तो ये यज्ञ के पीछे का संदेश है, यज्ञ के पीछे का भाव यही है कि हम में से हर एक के अंदर का देवता जागे। सामूहिक रूप से हम लोग मिलकर के करें ताकि जो वातावरण में छुपी हुई नकारात्मकता है उसको दूर करने में हम लोग सक्षम हो सके। हम लोगों के संकल्प के अंदर इतना बल आए कि जो ऊर्जा ऊपर जाए, वो जो अंतरिक्ष में अंधकार है उसको हटा पाने में अपना सहयोग कर सके, उसको हटा पाने में अपना हाथ बटा सके। अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कहूँगा कि बातें दोस्तों बहुत सारी होती है,
पर आप लोग आपके दिल के मतलब का एक संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं, एक भाव लेकर के जाएं जो आपके दिल को कहीं छूता है। यज्ञ का असली पर्पज़ यही है, यज्ञ का असली उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ से जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, एक संकल्प लेकर के जाएं, कुछ ऐसा लेकर के जाएं कि गुरुदेव ने, माताजी ने जो अपना पूरा जीवन एक अच्छे संकल्प के लिए लगाया, तो हम में से किसी का जीवन खाली नहीं होना चाहिए। हम इस विश्व को बदलने के लिए, इस संसार को बदलने के लिए, इस युग को बदलने के लिए हमारे अंदर भी वही संकल्प का भाव उमड़ना चाहिए। एक छोटी कथा है, महारानी होलकर थी और 12 साल में वो महारानी बन गई इंदौर की। पढ़ने लिखने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, तो जब राज्य स्थिर हो गया तो उनके मन में भाव आया कि मैं गीता को पढूं। तो उन्होंने राज्य के पंडित जी को बुलाया और उनसे कहा कि साहब आप मुझको रोज़ एक गीता का श्लोक सुना दिया करना और मैं उसको पढ़ करके अपने धीरे धीरे गीता समझ जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। आए वो अगले दिन और उनने पढ़ानी शुरू करी। बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जैसे ही बोले महारानी होलकर बोलेंगे साहब मुझे समझ में आ गई गीता, अब आप मत पढ़ाओ। तो वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा साहब ये अभी तो गीता शुरू ही नहीं हुई, गीता तो असली तो दूसरे अध्याय के बाद शुरू होगी। पहले में तो सिर्फ अर्जुन जो है वो धनुष बाण रख करके बैठ जाता है, और ये जो पहला वचन है तो वैसे भी धृतराष्ट्र ने कहा है, जो सबसे निगेटिव कैरेक्टर है उसने कहा इसमें तो कोई ज्ञान की बात है ही नहीं। दूसरे अध्याय से शुरू होगी, फिर ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग सब बाद में आएगा। दूसरा अध्याय, छठा अध्याय, 9वां 11वां, बोले उसमें मूल बातें। बोले नहीं नहीं आप फिर से बोलो। तो बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले बस यहीं रुक जाइए। बोले आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया है उसमें धर्म करने की आवश्यकता है। भगवान ने हमें जहाँ बिठा दिया है अच्छा काम करने की आवश्यकता है, अच्छा पिता बनने की आवश्यकता है, अच्छा पुत्र बनने की आवश्यकता है, अच्छा भाई बनने की आवश्यकता है, अच्छा पति बनने की आवश्यकता है। जो भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है दोस्तों, यदि हम उसको अच्छे सम्यक धर्मपूर्ण ढंग से करते हैं तो गीता हमारे अंदर चरितार्थ हो जाती है, गीता हमारे अंदर साक्षात हो जाती है। यज्ञ का यही भाव है कि जहाँ भगवान ने जो सोच करके हमें बिठा दिया है वहाँ पर अपनी कैपेसिटी में, अपने क्षेत्र में, अपनी परिधि में कितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं। हम में से हर कोई भगवान सूर्य नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड भर में ऊर्जा फैलाए, पर दीपक तो बन ही सकता है। जितना क्षेत्र हमें मिला है उतने में तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। उतना यदि हम लोग अच्छा करने का भाव लेकर के जाते हैं तो यज्ञ को करने का जो हम लोगों का भाव है, यज्ञ के पीछे का जो मूल चिंतन है, यज्ञ के पीछे का जो मूल ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, शिक्षाएं, उसको अपने जीवन में सार्थक करके जाएंगे। तो भगवान करे कि ये सारे शुभ संकल्प आप सबके जीवन में, आप सबके व्यक्तित्व में चरितार्थ हों और आप सभी दिव्य आत्माएं हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने एक बड़े उद्देश्य के साथ इस गायत्री परिवार का अंग बनाया है। वो उद्देश्य आपको याद आए। आप में से हर व्यक्ति आपके जीवन में छिपी महानता के साथ न्याय कर पाने की स्थिति में हो। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है।